द्वितीय वर्ष संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र हम अभिज्ञान शाकुंतल में देख रहे हैं। चतुर्थ अंक शकुंतला विदा हो रही है और उसी समय का ये प्रसंग है। गौतमी की उक्ति है। गौतमी एक तापसी है, वृद्धा तपस्विनी है। वो कहती है, जाते ज्ञातिजन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। हे पुत्री शकुंतले, ये जो तुम्हारे साथ बंधुओं के समान ज्ञातिजन, बंधु बांधवों के समान स्निग्ध व्यवहार रखने वाले तपोवन के वन देवता इत्यादि हैं, उन सब ने तुम्हें अब विदा होने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, इन देवताओं को तुम प्रणाम करो। शकुंतला कहती है, स प्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम के साथ परिक्रमा करती है शकुंतला। और जनांतिकम, अलग से कहती है प्रियंवदा को। जनांतिक कहते हैं जब कोई पात्र मंच पर किसी अन्य पात्र के कानों में कुछ कहता है ताकि दर्शक उसे सुन न ले, उसको जनांतिक कहते हैं। कान में कहती है, हला प्रियंवदे ननु आर्य पुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तेते। क्या कहा कि ननु, निश्चय रूप से, ननु का मतलब होता है निश्चित रूप से, आर्य पुत्र दर्शन उत्सुक। आर्य पुत्र कौन है यहाँ? महाराजा दुष्यंत। आर्य पुत्र पति का संबोधन। आर्य पुत्र के दर्शनों के लिए उत्सुक अपि, होकर भी, आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम के इस स्थान को छोड़ती हुई, मेरे में चरणों, मेरे चरण, मेरे पैर, दुखेन पुरतः प्रवर्ते थे, दुख से आगे बढ़ पा। अर्थात एक तरफ तो आर्यपुत्र दुष्यंत को देखने की उत्कंठा है मुझे, मैं शीघ्र उनके दर्शन करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ की प्रकृति से, आश्रम की वनस्पतियों से, वन देवताओं से मेरा स्नेह है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। ये देखिए कैसी द्वंद्व की स्थिति है, कैसी दुविधा की स्थिति है। शकुंतला एक तरफ तो दुष्यंत के पास जाना चाहती है विदा होकर, और दूसरी तरफ आश्रम के लोगों का स्नेह उसे रोकता है। अब कहते, प्रियंवदा कहती, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी, कि ऐसा नहीं है कि तपोवन के विरह से दुखी केवल तुम हो रही हो, तुम्हें तपोवन छोड़ना पड़ रहा है हे सखी, तो केवल तुम ही व्याकुल नहीं हो। त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते, तुमसे बिछुड़ने वाली, तुमसे वियुक्त होने वाली इस तपोभूमि की भी यही दशा है। अर्थात तुम्हें जितना दुख और जितनी व्याकुलता हो रही इस तपोवन को छोड़ते हुए, उतना ही दुख और उतनी ही व्याकुलता इस तपोवन के भी मन में है। यह भी उतना ही व्याकुल है। कैसे? बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपुत्रा मुंचन्ति अश्रूणि इव लता। प्रकृति शकुंतला के वियोग से होने वाले दुख को कैसे प्रकट कर रही है, इसका वर्णन कालिदास ने किया। अद्भुत चित्रण है। जब प्रकृति चित्रण लिखने को आए प्रश्न में, तो आप इन सभी श्लोकों के भाव जरूर लिखें। कितना बढ़िया श्लोक है, देखिए प्रकृति कैसे अपने दुख को व्यक्त करती है। मृग्यः उद्गलित दर्भ कवला मयूरा परित्यक्त नर्तना अपसृत पांडुपत्रा सत्य लता अश्रूणि मुंचन्ति। देखिए कितना अच्छा है। मृग्य, हिरण्या, मृगी का बहुवचन है हिरण्या, जो हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी, मृगी। हिरण्या क्या कर रही है? उद्गलित दर्भ कवला, कवल कहते हैं कौर, हम जो हाथ से कौर बनाकर मुंह में डालते हैं उसे कवल कहते हैं, ग्रास। उद्गलित दर्भ कवल, हिरणियां चर रही हैं वहां, उन्हें भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज कुछ हो रहा है,
हालांकि पशु हैं, उनके पास शब्द नहीं है बोलने को, लेकिन भाव तो है, अभिव्यक्त तो वो करते हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, वो घास चर रही है सारी, और उनके मुंह में दर्भ है, यानी कुश। कुश एक घास होती है, वो चर रही है हिरनियां। उनके मुंह में कुश की ग्रास है, उसको उन्होंने उद्गलित बाहर निकाल, मुंह से बाहर निकाल दिया। चरते चरते पशु चरते हैं, जुगाली करते हैं बाहर, तो मुंह में जो ग्रास है कुश का, उसको बाहर निकाल दिया, खाना छोड़ दिया। उन्होंने दुख प्रकट कर रही है हिरनिया। दूसरी बात, मयूरा परित्यक्त नर्तना। मयूर जो थे, मोर, वो नर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उन्हें भी यह अनुभूति हुई कि आज अपना कोई प्रिय अपनों से दूर जा रहा है, और वह प्रिय भी ऐसा वैसा नहीं है, शकुंतला है, जो उनके साथ भगिनीवत स्नेह रखती है, मातृवत स्नेह रखती है। तो मयूरों ने परित्यक्त नर्तन, अपने नर्तन का परित्याग कर दिया, नाचना बंद कर दिया। मोर नाच रहे थे, लेकिन जब उन्हें इस प्रकार की अनुभूति हुई, उन्होंने अपना नृत्य बंद कर दिया। फिर अपसृत पांडुपत्रा लता, लताओं ने पांडु यानी पीले पत्ते अपसृत किए, यानी छोड़ दिए, गिरा दिए। और पीले पत्ते गिरा करके कवि ने उत्प्रेक्षा की, मानो अश्रूणि मुंचन्ति इव, मानो आंसू बहा रहे हैं। लताएं अपने दुख की अभिव्यक्ति कैसे कर रही हैं? आंसू बहा। और आंसू कैसे हैं लता के, लताओं के? तो पीले पत्तों के रूप में वो झड़। बहुत अच्छा श्लोक है। कहा, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, हिरणियों ने अपने मुंह से कुश के ग्रास उगल दिए। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरों ने अपना नृत्य छोड़ दिया। जो नाचने में मस्त थे मोर, उन्होंने नर्तन छोड़ दिया। अपसृत पांडुपत्रा लता, लताओं ने पीले पत्ते छोड़ दिए। और मुंचन्ति अश्रूणि, मानो अश्रु कणों को बहा रही। ये है प्रकृति का शकुंतला के प्रति प्रेम। तो शकुंतला का प्रकृति के प्रति प्रेम, और दूसरी ओर प्रकृति भी शकुंतला से उतना ही प्रेम करती है। प्रकृति के जो भी उपादान हैं, विदाई से बहुत दुखी हो रहे हैं, सबने अपने अपने व्यापार बंद कर दिए। शकुंतला स्मृत्वा, शकुंतला स्मरण करके कहती है, तात लता भगिनी वन ज्योत्स्नाम तावत आमंत्रिष्ये, मैं अपनी लता रूपी बहन वन ज्योत्सना से विदा ले लूं। आमंत्रिष्ये मतलब विदाई ले लूं। अब जो लताएं हैं वहां की, वो उसकी सहेलियां हैं। देखिए, अद्भुत है ये प्रकृति का चित्रण जो है ना, ये प्रकृति और मनुष्य को एकाकार कर दिया। और यह कालिदास में ही संभव है, इसलिए उन्हें विश्व का सबसे बढ़िया नाटककार कालिदास को। प्रकृति और मनुष्य का ऐसा चित्रण और कहीं नहीं। लताएं, लताएं उसकी बहन है। देखिए कैसी अद्भुत कल्पना है। और वो कहती है कि मैं विदा होने से पहले इस वन ज्योत्सना नामक लता को अपने गले से तो लगा लूं। वैसा दृश्य कहाँ मिलेगा, ऐसा चित्र कहाँ मिलेगा कि शकुंतला वन ज्योत्सना नामक लता को गले लगना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो विदा हो रही है अपने घर से। काश्यप कहते हैं, अवय मिते तस्याम सौंदर्य स्नेह। कणु कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इसके प्रति सहोदर बहन जैसा प्रेम है। इवम तावत दक्षिणे, यम तावत दक्षिणे, यह तो दाहिनी ओर है, दक्षिण की ओर। फिर शकुंतला कहती है, लता मुपेत्य, लता के पास जाती है। वन ज्योत्सने उत्संगता पिमाम प्रत्यालिंगितो गताभि शाखा बहुभि, आम के पेड़ से लिपटी हुई तुम अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो।
अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी भविष्यामि, आज से तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। उसके बाद फिर श्लोक है जो महर्षि कण्व बोलते हैं।